कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित है, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद और अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। ये क्या एक मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप में कहा तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैंने सिर्फ ग्राफ बोर्ड पे बना दिया, ठीक है। अगर ये इस पे सही से नहीं हो पाया तो एक पेपर पे बना के मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसी पे करके देखते हैं। अब बात रही ये कि इसको इसमें पहले करना क्या है। पहले कुछ नहीं, पहले आपको करना होगा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, ठीक है। किसकी तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, तो बेटी से हो रही है, ठीक है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल कितना रह जाऊंगा, 7 गुनी का। तो 2 चर वाला है, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या x वर्ष है, ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, सात वर्ष पूर्व मतलब अभी जो उसका वर्तमान आयु है, एक्सेल से 7 साल पहले, तो 7 माइनस कर दिया जाएगा इतना और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी होगी, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का आता है, अब हमको आना है क्वेश्चन में, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी रह जाऊंगा, ठीक है। अगर ये रहा पिता की आयु और ये रहा पुत्री की आयु। पिता जो है वो पुत्री से 7 गुनी आयु का था, मतलब कि अगर पुत्री की आयु में जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे तुलना कर रहा है, उसी में उतना से गुना कर देना है, तो दोनों बाप बेटी का उम्र बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 7 बराबर क्या आया, 7y माइनस 49। अब यहाँ x माइनस 7y, ठीक है, और माइनस 49, ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो इसको, ठीक है। x बराबर 7y माइनस 49 के माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर 7y अब माइनस 42। ये क्वेश्चन आपका एक आ गया, ठीक है।
ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर है? समीकरण, पहला समीकरण, ठीक है। अब ये पहला समीकरण आया, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकाल देते हैं। क्या निकाल लेते हैं? दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरे समीकरण में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x+3। 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y+3, ठीक है। अब इसमें भी बोला जा रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 वर्ष, तो ये रहा पिता की आयु और ये रहा पुत्री की आयु। किससे थी गुनी? तो पुत्री से, तो पुत्री में 3 से गुना कर देना है। x+3 बराबर 3y+3, 3 जा 9, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 3y+9 -3 के, x बराबर आ जाएगा क्या, 3y+6, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 बॉक्स बनाने हैं। कितने? 2। ये रहा x और ये रहा y। x बराबर 7y-42, और ये रहा इस वाले समीकरण के लिए, और ये रहा x बराबर 3y+6 के लिए, ठीक है ना। क्या है, यहाँ तक तो हम बना लिए, ठीक है। अब जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा रफ का पार्ट है, तो आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं, ठीक है। फिर से ये तक तो हमको कॉपी पे पेज पे शो करना है, क्लियर है। अब जो मैं करने वाला हूँ वो मेरा रफ पार्ट है, तो आप कहीं भी रफ कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूँगा और आप समझेंगे कि मैंने x और y का वैल्यू कैसे फाइंड किया है, ठीक है। लेकिन आपको कॉपी में वो कहीं रफ जगह पे करना है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, ठीक है, ये x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर क्या है 7 - 7y-42, है ना। तो कहने का मतलब मैं अपने मन से y का कोई भी वैल्यू रखूं, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा, जब y बराबर मैंने क्या रखा 7, तो 7y, ठीक है। y की जगह पर हमको क्या रखना है 7, ठीक है, 42,
49 माइनस 42 कितना आ गया 7। ठीक है, अगर मैंने सेवन के जगह पे 7 रखा, ठीक है, तो x का भी 7 आया, y का भी 7 आया। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसा वैल्यू हम रखें कि ग्राफ में वो मेरा आ जाए। x और y का वैल्यू ऐसा रखे जो हमारा ग्राफ में आ जाए और कम में, क्योंकि पेज जो होता है ना वो 10-10-20 लाइन के होते हैं, तो आपको ऐसा रखना है कि अंडर x और y का वैल्यू अंडर 10 में ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और उससे छोटे ला सकते तो और भी बेटर है। तो हम ना x और y का वैल्यू इस तरह से रखेंगे कि वो अंडर 10 में ही उसका वैल्यू आ जाए, x का भी y का भी। ठीक है, तो फिर जब हम y का वैल्यू का रखें, अगर हम y का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 7y माइनस 42। ठीक है, तो ये 7 रहा और ये y 42 रहा, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये रहा 8 42। देखिए भाई 14 आ रहा है, यही आपको समझाने का बोल। हम बड़ा ले ले तो यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू आपको नहीं रखना है। ठीक है, इस तरह का वैल्यू आपको नहीं रखना है, आपको छोटे छोटे रखना है कि आ जाए। अगर हम यहाँ पे 8 ना लेकर के क्या ले लें, 6 ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते 7 × 6 माइनस 42। ठीक है, तो ये भी 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम x y की वैल्यू 6 ले तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, फिर जब हम x का वैल्यू क्या लें, सॉरी y का वैल्यू क्या रखें 5, तो x अपने आप से आ जाएगा 7 × 5 माइनस 42, 35 माइनस 42 माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 7, ये 5। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर ये मेरा रफ पार्ट था तो हम इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रफ पार्ट को हम साफ कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरा समीकरण में। x = 3y + 6 है। अगर x का वैल्यू रखूं तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, सॉरी y का वैल्यू रखूं तो x का वैल्यू निकालने के लिए -1 रखूं इसका, तो क्या आ जाएगा +6 -3 +6, तो आ गया +3। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू -1 रखें तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। अगर हम y का वैल्यू -2 रखें तो -6 + 6 0 आ रहा है। -2 रखें तो ये 0 आ रहा है। अगर हम y की वैल्यू -3 रखें तो -9 + 6 -3 आ रहा है। -3 y की वैल्यू -3 तो x की भी वैल्यू -3। ठीक है,
3 3 जा 9। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू -3 रखो तो उसका भी वैल्यू -3 रखता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 तक ही लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, 3 तक ही रख ले। अब ये रहा मेरा ओरिजिनल पार्ट आ गया, ये भाई रफ का है। ठीक है, अब चलिए अब दिखाते हैं आपको ग्राफ। चलो ठीक है, ठीक है, शो हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, -1 -2 ठीक है, अब चलिए इस पे दिखाने है ना। अगर पहला समीकरण में देखे दोनों का साथ साथ है, x का भी y का भी। ठीक है, क्लियर है, दोनों का 7 7। ठीक, दूसरे में देखें 0, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 यहाँ रहा। ठीक, y का 5 -7। ठीक है, -7
5, ठीक है, 0 6 7 7। ठीक है, तो ये चूंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा लाइन जो है वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 y माइनस 42, या इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी वाली चलिए, -1 3 x का 3 y का -1 3 x का -1 आ गया। दूसरा में y2 0 ये रहा, x का 0 और ये रहा 2 -2। तीसरा रहा -3 ये वाला उससे बेटर लग रहा है ना। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ अब बन के ये मैथ्स कंप्लीट हुआ। इतना सारा आपको वर्क इसमें करना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।